हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडपाल क्लासेज में। और आज हम देख रहे हैं लर्न वेल साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 के सभी क्वेश्चन आंसर जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स अस प्रैक्टिस की जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एमसीक्यूज टाइप का, जिसमें पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ विनोइंग इज यूज टू बी सेपरेट टू सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन। तो सॉलिड्स को सेपरेशन करना विनोइंग में डिपेंड्स होता है उसके वेट पे। ठीक है, विनोइंग प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, जिसमें दो अलग अलग टाइप अलग अलग वेट के जो सब्सटेंस होते हैं लाइटर और हैवियर उनको सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन बी मेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर को एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यानी टेम्परेचर में इंक्रीज करके हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। सॉल्ट और वाटर को हम किस प्रकार सेपरेटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर को हम एवोपरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ विंड इज यूज टू द फोर्स ऑफ विंड। तो विंड का फोर्स यूज किया जाता है आपके विनोइंग प्रोसेस में। ठीक है, जिसमें आपके लाइटर पार्टिकल्स को बाय विंड सेपरेट किया जाता है और हैवियर को भी सेपरेटेड किया जाता है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ से उस लिंक से जाके आप इसको वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन यूज करते हैं टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। एंड द केमिकल कॉमनली यूज फॉर द लोडिंग प्रोसेस ऑफ द सेडिमेंशन। ठीक है, सेडिमेंशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए लोडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये लोडिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है पीछे, तो वो यही है। तो उसमें क्या ऐड किया जाता है। ठीक है, लोडिंग के तौर पे सेडिमेंशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए एलम का ऐड किया जाता है, एलम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द राइस। राइस में से पीनट्स को सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग मेथड से। वाटर इज एक्सेलेंट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है। तो वाटर इज एक्सेलेंट सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ट्रू फॉल्स। तो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है ए प्योर सब्सटेंस हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। बिल्कुल सही है, प्योर सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, तो ये ट्रू है। विनोइंग इज फॉलोड बाय द थ्रेसिंग। विनोइंग थ्रेसिंग को फॉलो करती है, बिल्कुल नहीं करती। थ्रेसिंग अलग होता है, विनोइंग अलग होता है। सी वाला क्वेश्चन है लाइटर पार्टिकल्स सेटल डाउन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंशन। तो बिल्कुल फॉल्स है ये, क्योंकि सेडिमेंशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेवियर पार्टिकल्स बॉटम में सेटल डाउन होते हैं। नेक्स्ट है सीविंग इज ए मेथड यूज टू सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर विद डिफरेंट साइज। बिल्कुल सही है, सीविंग में अलग अलग साइज के वाले मिक्सर को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच चेंजिंग ऑफ लिक्विड्स इनटू वेपर
तो लिक्विड्स को वेपर में बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता, फॉल्स से इसमें कंडेंसेशन में वेपर को लिक्विड में चेंज किया जाता है। ठीक है, वेपर टू लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन इज डिफिकल्ट व्हेन ऑल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर सेम साइज। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। जब सभी मिक्सर के कंपोनेंट सेम साइज के होते हैं या फिर सेम कलर के होते हैं तो सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड या ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन बाय द डिकेंशन। तो बिल्कुल फॉल्स है। सॉल्ट का जो प्रोडक्शन होता है वो आपके एवोपरेशन मेथड पर डिपेंड होता है। एवोपरेशन का यूज करके हम सॉल्ट को सेपरेशन करते हैं फ्रॉम द सी वाटर। ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग। नो, नेवर। ठीक है, शुगर और वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, वो एवोपरेशन से कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपका 1 वर्ड है, 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट अनडिजाइबल सब्सटेंस। अनडिजाइबल सॉलिड सब्सटेंस को पिकिंग करने का जो मेथड होता है हैंड पिकिंग होता है। तो राइट आंसर आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉलिड कैन बी डिजोल्व। तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जिसमें और ज़्यादा सॉलिड को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाप। ठीक है, चाप को बीट करके ग्रेन्स को ऑब्टेन करने का प्रोसेस आपका थ्रेसिंग होता है, जो कि पहले के ज़माने में तो हम नॉर्मल थ्रेसिंग करते थे, आजकल हम थ्रेसर यूज करते हैं, मशीन है, और कॉम्बाइन का यूज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटल डाउन द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर। तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज अगर वाटर में सेटल डाउन होती है तो उसको हम सेडिमेंशन बोलते हैं। और अगर हम उस प्योर सब्सटेंस को पोर्ट कर लेते हैं अनदर यूटेंसिल्स में तो उसको हम डिकेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड इन विच ए सॉल्यूट कैन डिजोल्व। तो वो सॉल्वेंट होता है, बताया था मैंने, सॉल्वेंट घुलाने का काम करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड। तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड में से फिल्टर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका सर्कल द ऑड वन का क्वेश्चन है जिसमें आपको डिफरेंट को छांटना है। तो देखो, पहले क्वेश्चन में सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, और हैंड पिकिंग है, और थ्रेसिंग है। ठीक है, तो सीविंग, फिल्ट्रेशन और हैंड पिकिंग ये आपके सेपरेशन के मेथड्स हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेटल्स को सेपरेट किया जाता है, वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स वाले को मिक्सर को सेपरेट किया जाता है, बट थ्रेसिंग इज डिफरेंट। बी वाला है एपोपरेशन, डिकेंशन, कंडेंसेशन, डिस्टिलाइजेशन। तो एपोपरेशन, कंडेंसेशन और डिस्टिलाइजेशन ये लिक्विड को सेपरेट करने के प्रोसेस या फिर मेथड्स हैं, बट डिकेंशन इज डिफरेंट बिकॉज और डिकेंशन से हम लिक्विड एंड सॉलिड को सेपरेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेडिमेंशन, विनोइंग, डिकेंशन और फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंशन और डिकेंशन और फिल्ट्रेशन ये लिक्विड से संबंधित है, जबकि विनोइंग जो है सॉलिड से संबंधित है, ये डिफरेंट है। अगला है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ये तीनों ही एक ही टर्म है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉलिड से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। बट सैंड यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि सैंड का यहाँ पर कोई मीन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जहाँ पर आपको कुछ पिक्चर दिखाई गई है, आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये किस मेथड को से संबंधित है या रिलेटेड है। तो पहले हम देखो, ये महिला जो है ब्रूइंग प्रोसेस कर रही है जिसमें ग्रेन्स को सेपरेट कर रही है फ्रॉम द चाप। नेक्स्ट सीविंग का प्रोसेस है जहाँ पे आप एक छलनी के द्वारा चाय को छान रहे हो। अगला प्रोसेस आपका हैंड पिकिंग है जहाँ पर हैंड पिकिंग यानी हाथ से आप अनडिजाइबल सब्सटेंस को पिक कर रहे हो।
अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको एक पिक्चर शो किया गया है, उसको ऑब्जर्व करना है और आपको एक क्वेश्चन है, इनके आंसर देने हैं। नेम द मेथड शोइंग। इसमें देखो कौन सा मेथड शो किया गया है, तो इसमें फिल्ट्रेशन यूज कर रहा है ये, ठीक है, फिल्टर कर रहा है फनल के द्वारा, ये फनल है। अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेज ऑफ मेथड इन डेली लाइफ, यानी फिल्ट्रेशन के डेली लाइफ में दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो देखो स्टैंडिंग ऑफ टी लीव्स फ्रॉम द टी, चाय को छानते हैं तो वो भी फिल्ट्रेशन होता है, और जूस में से पल्प को अलग करना भी सेपरेशन होता है, और वो फिल्ट्रेशन के द्वारा ही की जाता है, यानी फिल्टर करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप का है, जिसमें वन वर्ड में आपको आंसर देना है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब समझाया था, ऐसे लिक्विड जो कि मिक्स नहीं होते, इमिसिबल होते हैं। उसके एग्जाम्पल में ऑयल है, ऑयल और वाटर का मिक्सर इमिसिबल होगा क्योंकि ये पूरी तरह मिक्सड नहीं होते। अगर आपने हमारे इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे जाके लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो। वहाँ पे आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेथड विल यू यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉल्क। स्टॉल्क से ग्रेन्स को सेपरेट करने का मेथड आपका थ्रेसिंग होता है, जिसमें थ्रेसर का यूज किया जाता है या फिर कॉम्बाइन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है नेम द लिक्विड दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वो है आपका वाटर। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्योंकि वाटर जो होता है काफ़ी सारी चीज़ों को अपने में घुलाने की क्षमता रखता है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टू मेथड्स विच यू कैन यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। तो आपके फिल्ट्रेशन है और एक सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है। आगे हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डज ए सॉल्युबिलिटी गेट अफेक्ट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी किस प्रकार अफेक्ट होगी। तो इसका आंसर है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। देख सकते हो यहाँ पर आंसर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगला है व्हाट इज़ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं बता देता हूँ। सॉल्वेंट इज, देखो, द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी कि वह सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिजॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब सॉल्यूट क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप समझ सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगला सी वाला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते, वो सैचुरेटेड होता है। ठीक है, सॉल्यूट यानी कि कोई भी चीज़ हो सकती है, नमक भी सॉल्यूट है और चीनी भी सॉल्यूट है, जिनको क्या वाटर में डिजॉल्व करते हो, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेपरेशन हम किन किन हिसाब से ऑन व्हाट बेसिस विल यू चूज ए मेथड टू सेपरेशन द मिक्सर, यानी मिक्सर को सेपरेट करने से पहले आप किन बेसिस पे मेथड को चूज करते हो। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, तो देखो हम मेथड को यूज करने से पहले हम किस मेथड को यूज करेंगे वो डिपेंड होता है कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट लाइक साइज एंड पार्टिकल्स।
सॉल्युबिलिटी इट्स इन पे डिपेंड होता है कि किस को हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके कंपोनेंट का साइज क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको कुछ कंपोनेंट को मिक्सर करने की नीड क्यों होती है वो आपको समझाना है। तो देखो, हमें किसी भी मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है, तो वो यहाँ पे बताया गया है क्योंकि दो मेथड होते हैं। एक तो अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करने का, जैसे दाल वगैरह जो होती है उसमें से स्टोन जो होता है अनवांटेड होता है, तो उसे हटाने के लिए भी हम सेपरेशन यूज करते हैं। और दूसरा होता है वांटेड वांटेड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आपका है जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं, उनमें से पेट्रोल और डीजल को अलग करने के लिए भी सेपरेशन करते हैं। तो ये वांटेड हो गया क्योंकि हम इन्हें चाहते हैं। ये अनवांटेड हो गया क्योंकि हम ताल में से कंकड़ को हटाना चाहते हैं, क्योंकि कंकड़ हमारे लिए अनवांटेड है। कंकड़ की हमें चाहत होती तो हम हटाते क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करना है आपको फिल्ट्रेशन को, एवापोरेशन को, डिकेंशन को। और तो देखते हैं इसका आंसर। फिल्ट्रेशन देख सकते हो आप, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिक्विड। एवोपरेशन को देखो, कन्वर्टिंग लिक्विड को पेपर में कन्वर्ट करना एवोपरेशन होता है, इसमें हीटिंग का यूज करते हैं। डिकेंशन द प्रोसेस विच इन्वॉल्व प्योरिंग आउट ए लेयर ऑफ लिक्विड, यानी कि सेडिमेंटेशन से जो लिक्विड मिलता है उसको पोरिंग करना, अलग बर्तन में भरना ही डिकेंशन होता है। मिक्सर क्या होता है, ए सब्सटेंस जिसमें टू और मोर देन टू टाइप्स के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो मिक्सर होता है। ठीक है, ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। एक्सप्लेन व्हाट मेथड of separation will you use to separate the component of chalk and water and stone, यानी कि चौक पाउडर, वाटर एंड स्टोन, इन तीनों की जो मिक्सर होगा उसको आप किस मेथड से सेपरेट करोगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आंसर इसका। जैसे कि आप देख सकते हो, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ चौक पाउडर, वाटर एंड स्टोन फॉलोज द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेन द मिक्सर यूजिंग ए स्ट्रेनर। स्ट्रेनर से मिक्सर को स्ट्रेन करना है, छानना है। दिस विल बी सेपरेट द स्टोन फ्रॉम द मिक्सर। इससे क्या है, स्टोन सेपरेट हो जाते हैं छानने से। दूसरा है, ओनली ए मिक्सर ऑफ चॉक पाउडर एंड वाटर विल रिमेन। अब कंकड़ तो आपके अलग हो गए, अब चॉक पाउडर और आपका वाटर में बचा है। इसके लिए आप क्या करोगे, उसको कुछ देर के लिए आप अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ दोगे। जब आप उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ दोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो आपका चॉक पाउडर है विल सेटल डाउन ऑन द बॉटम, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर लोगे, उस मिक्सर को अनदर कंटेनर में पोर कर लोगे, यानी कि ये डिकेंटेशन मेथड हो गया आपका। इस टाइप से आप पानी को अलग कर सकते हो और चॉक को भी अलग कर सकते हो, क्योंकि कंकड़ तो पहले अलग हो चुका है। डी वाला क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड वाई इट इज एलम एडेड टू बीकर ऑफ मडी वाटर। ठीक है, सेडिमेंटल प्रोसेस को समझाना है और हमें ये बताना है कि जो एलम है उसको मडी वाटर में क्यों ऐड किया जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, हेवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड सेटल्ड एट द बॉटम। अच्छे से मैंने आपको समझाया है, आप एक बार वीडियो डिस्कशन में जाके देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी मडी वाटर होता है उसको हम अनडिस्टर्ब कंडीशन में रख देते हैं,
और धीरे धीरे जो मड होती है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, तो ये आपका डिकेंशन होता है। ठीक है। और ये सेडिमेंशन होता है। और सेडिमेंशन में क्या होता है कि कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कभी कभी सेटल होने में बहुत उन्हें टाइम लगता है, इसलिए उसमें एलम ऐड किया जाता है। किसमें? उस सॉल्यूशन में या फिर उस मिक्सर में एलम ऐड किया जाता है। और एलम क्या करता है? सेडिमेंटेशन की स्पीड को फास्टर कर देता है, इसलिए एलम ऐड किया जाता है। और इस एलम को हम लोडिंग कहते हैं। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि लोडिंग क्या होती है, तो एलम को ऐड करना ही लोडिंग होती है। एलम क्या होता है? लोड होता है। यहाँ पे मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी से आपको ये वीडियो पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन है, बाय कैन ए मिक्सर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉल्ट सॉल्यूशन का मिक्सर जो होता है फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। तो हमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेथड यूज टू सेपरेट द दिस कंपोनेंट। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का मेथड का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि होगा ही नहीं। इसके लिए हम एवापोरेशन यूज़ करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ से देखो, ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड द फिल्ट्रेशन बिकॉज ऑफ द सॉल्ट गेट्स कम्प्लीटली डिजॉल्व इन द वाटर। भाई नमक जो होता है ना वो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए फिल्ट्रेशन का वहाँ पर यूज करना बेकार बात है क्योंकि फिल्ट्रेशन से नमक सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो तो पानी के साथ में नीचे फिल्टर हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर जो हम मेथड का यूज़ करते हैं वो है आपका एवोपरेशन। ठीक है। एवोपरेशन क्या होता है कि हम उस मिक्सर जो होगा आपका, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सर होगा उसको हम बॉईल करेंगे। ठीक है। और बॉईल करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे, हीटिंग देंगे, और बॉईल करने से आपका जो वाटर है वो एवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो तो आपके बर्तन से बाहर आ जाएगा। और फाइनली आपके जो चाइना डिश है यानी कि जो बर्तन है उसमें सॉल्ट ही बचेगा। तो इस प्रकार से हम उसको एवोपरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। एवोपरेशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस बताना है। एवोपरेशन मेथड अभी मैंने आपको बताया है, कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, ये एवोपरेशन होता है। और जबकि आपका कंडेंसेशन होता है वो होता है आपका वेपर टू लिक्विड। ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दिस मेथड यूज्ड व्हेन लिक्विड कंपोनेंट ऑफ मिक्सर इज डिजॉल्वेबल। ठीक है। कंडेंसेशन हमेशा तब यूज किया जाता है जब कोई लिक्विड जो हो डिजॉल्वेबल हो, यानी कि हमारे काम का हो, तो हम कंडेंसेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म। कौन कौन सा? सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनसे आप क्या समझते हो? तो भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट इनसे मिलके ही सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। इनको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सॉल्यूशन का क्या होता है? व्हेन ए सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन वाटर, कोई भी सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व करते हैं तो वो आपका सॉल्यूशन होता है और पानी आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है। और जिस सब्सटेंस को आप पानी में डिजॉल्व कर रहे हो वो आपका सॉल्यूट होता है। देखो सॉल्यूट के बारे में पढ़ लो तुम। द सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन वाटर, वो सॉल्यूट होता है। जैसे चीनी मिला रहे हो पानी में तो चीनी सॉल्यूट हो गया, नमक मिला रहे हो तो नमक सॉल्यूट हो गया। ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट आपका पानी है, यानी कि जिसमें कोई चीज़ घुलाई जाती है या डिजॉल्व की जाती है वो सॉल्वेंट होता है। द सब्सटेंस इन विच द सॉलिड इज डिजॉल्व, यानी वह सब्सटेंस जिसमें सॉलिड को डिजॉल्व किया जाता है। सॉलिड मतलब नमक या चीनी, किस में मिला रहे हो तुम? पानी में, तो पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। ठीक है। तो वाटर जो होता है वाकई में यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, नीचे लास्ट। ठीक है। क्योंकि पानी
काफ़ी सारी चीज़ों को अपने में मिक्स कर सकता है, अपने में घुला सकता है, उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आपका सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपसे हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि भाई आप इस वीडियो को शेयर करें। उससे क्या होता है कि शेयर करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा बच्चों को देखने को मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब्स की नीड है वो भी कंप्लीट होगी, और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। आपके सारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा मैं। आपके जो भी क्वारीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उन पे फोकस कर सकूँ।